के सामने एक था, यहां पर जाने के बाद दो हो गए, इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म ए टू और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे चलते हैं, समझ आ रहा है जी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहाँ है? गुड इवनिंग चल रहा है। अच्छा, चलिए तो ध्यान से सुनिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर नंबर 2 में आज हम पहली टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से सुनिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई दो रिएक्टेंट आते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट, और दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद अगर एक ही प्रोडक्ट प्राप्त हो, ऑब्टेन्ड हो, तो बेटा इस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? फिर सुनिएगा, आपने दो रिएक्टेंट लिया। दो रिएक्टेंट का मतलब यह है कि आपने लिया ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय। तो ए और बी आपने दो रिएक्टेंट लिए, दोनों ने रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद अगर ए बी बने, क्या बने बेटा? ए बी बने, तो उस टाइप की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? अब देखिए, आप चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी भी ले सकते हो। ठीक, तो ये क्या बन गया? ए बी सी। क्लियर हो गई? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, देखो रिएक्टेंट बोलो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, ये वाला पार्ट क्या होता है? रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आई बात? तो लाइक का बटन दबा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्लियर हो गई डेफिनेशन? समझ में आ गया? तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर रिएक्ट एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट and form a single product are called combination reaction। क्लियर हो गई मेरी बात? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया? आ गया समझ में? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? 100%? चलिए आगे चलते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हाइड्रोजन गैस ली, क्लोरीन गैस ली, रिएक्शन हुई। अब कैसे क्या हुई क्या नहीं हुई ये तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये पढ़ेंगे H2SCl2 ने रिएक्शन की और ये बन गया HCl। मतलब आपने दो रिएक्टेंट लिए, रिएक्शन के बाद एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई? मान लीजिए कि आपने लिया N2, आपने लिया H2, ठीक है, और N2 और H2 मिल करके बनाता है अमोनिया। तो बताइए बेटा, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से, क्या यहां पर दो प्रोडक्ट हैं? क्या यहां पर, सॉरी, दो रिएक्टेंट हैं, दो सब्सटेंस हैं, और यहां पर एक ही सब्सटेंस नजर आ रहा है? ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आगे चलते हैं। ठीक, अब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिए, हम बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर हो गई मेरी बात? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जरा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? यहां पर एक सब्सटेंस होता है। कितने सब्सटेंस होते हैं? एक सब्सटेंस होता है और एक सब्सटेंस ब्रेक होता है तीन सब्सटेंस, दो सब्सटेंस। तीन सब्सटेंस भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कहिए तो चार भी हो सकते हैं, बट तीन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मैं एक मान रहा हूं। तो हमने कोई एक सब्सटेंस लिया, ठीक। अब मान लो ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के साथ पता नहीं क्या किया, लेकिन ये सब्सटेंस ब्रेक हो गया दो सब्सटेंस में। ध्यान से देखिए, दो सब्सटेंस में ब्रेक हो गया। आपके सामने एक था, आपके सामने एक था, यहां पर जाने के बाद दो हो गए। इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म ए टू और मोर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? आगे चलते हैं, समझ में आ गया? अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया बेटा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHCO3। आपने इसको हीट दी, आपने इसको हीट दी, तो हीट देने के बाद क्या होगा कि ये बेटा Na2CO3 ये बन जाएगा H2O और ये बन जाएगा CO2 गैस। आप देखो सिंगल प्रोडक्ट था, कितने बन गए? तीन बन गए। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आगे चलते हैं और लाइक का बटन दबा दो। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? 100% आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक। अब बेटा कितने टाइप के होते हैं? डिकम्पोजिशन में तीन टाइप के होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो बेटा तीन टाइप के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पहला टाइप होता है हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला टाइप क्या हो गया? हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप क्या हो गया? इसको हम लोग थर्मल भी बोलते हैं। बेटा कुछ बच्चे थर्मल भी चाहें तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर होता है दूसरा लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बेटा तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइज इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात मेरी समझ में आ गई हो तो क्या बच्चे मैं आगे चल सकता हूं? बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे चलता हूं। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए। सर एक बार क्या फिर से रिपीट हो सकता है? बिल्कुल बेटा रिपीट हो सकता है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है? और किसी का कोई डाउट है? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और कोई डाउट तो नहीं है? ध्यान से देखिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की है? तीन। पहली चीज को डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक रिएक्टेंट रिएक्शन करके दो या तीन सब्सटेंस में टूटे। तीन मतलब एक सब्सटेंस है, रिएक्शन हुई उसके साथ रिएक्शन हुई, उसके साथ बहुत गलत हुआ, गलत होने के बाद या तो वो दो सब्सटेंस देगा या तो एक सब्सटेंस देगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक। फिर इसके बाद में टाइप, तो पहला टाइप है ये, दूसरा ये है और तीसरा ये है। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन लिखिए। व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है, जरा लिख लीजिए। ठीक। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस रिएक्ट
and form a two or more product and formed a two or more product is called decomposition reaction। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए ठीक, तो ये हो गया दूसरा वाला। अब सबसे पहले हम आज दो पढ़ेंगे, ठीक, इसके बाद ये वाला पे चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो जरा हम लोग दो पढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, या तो कल ही पढ़ ले, आज ही पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही छोटा सा है, कल मैं आपको डीपली डिस्कस करूंगा, ठीक। टाटा, बुरा तो नहीं मान रहे, बुरा लगे तो सॉरी, ठीक है।